किसी ज्ञान के खोते ने क्या खूब कहा है कि भूत को तो वश में कर सकते हैं पर चुप को नहीं। कुछ लोगों के लिए ये छोटा सा छेद ही दुनिया है, पर जैसा मैंने बताया कि दुनिया बड़ी चादरमोद है, तो बस किस तरह से हमें इस दुनिया से बचकर चलना है यही हमें आज की कहानी सिखाती है। जहाँ पर कुछ लोगों की दुनिया गुलाबी होती है तो वो बस इसी गुलाबी दुनिया में अपने गुलाबी सपनों के काले कांडों को अंजाम देना चाहते थे। तो कैसे होता है ये अंजाम का काम, ये सब हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। इससे पहले वीडियो को शेयर कर दो अपने उस दोस्त के साथ जो इस गुलाबी दुनिया के लिए मरा जा रहा है। तो कहानी स्टार्ट होती है और हम कुछ गुलाबी गुजियाधारी रशियंस को देख पाते हैं जिन्हें किसी जरूरी काम के लिए लाया गया होता है। इनके बड़े पपीते और नरम रसीले लटकते हुए संतरों को देख करके जनरल इनसे कहता है कि तुम्हें अपने संतरों का सदुपयोग करना है। हमारी आर्मी में कुछ गद्दार बसे हुए हैं जिन्हें तुम्हें अपनी रसीली गुजिया की ताजी मलाई खिलाकर अपने वश में करना है और फिर उनके मुंह से ये राज उगलवाना है कि कौन कौन गद्दार है यहाँ, और इस काम में तुम्हारी हेल्प करेंगे डॉक्टर। ये सुनकर डॉक्टर आगे आता है और कहता है कि हमने पूरे शहर में ढूंढ ढूंढ करके सिर्फ दुधारू औरतों को ही यहाँ पर बुलाया है। तुम लोगों ने आज तक जितनों को भी अपना दूध पिलाया है सबका फीडबैक लेकर के हमने तुम्हें यहाँ पर इकट्ठा किया है और इस काम में तुम्हारी ऑफिसर जिया भी हेल्प करेंगी। ये सुनकर जिया आगे आती है और सभी लड़कियों को उनके कपड़े उतारने के लिए बोलती है। इनमें से कुछ गुलाबधारी ऐसी भी निकल आती हैं जिनके संतरे नहीं सिर्फ अंगूर होते हैं, इसलिए वो उन लड़कियों की गामंड पे लात मार कर उन्हें वहाँ से भगा देती है। अगले ही दिन से इन दुधारू दूध की डेयरियों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसने सबसे पहले इनके लचीले और ढीले पड़े संतरों को सख्त दिया जाता है, जिसके बाद इनकी टांग उठाकर इनके शरीर में अलग अलग जगह दर्द दिया जाता है ताकि पिलाई के दौरान की ज्यादा से ज्यादा दर्द सह सके। डॉक्टर उनकी बहुत ज्यादा तगड़ी ट्रेनिंग करवाता है और ऐसी तगड़ी ट्रेनिंग देख करके हैंस के तो नीचे से पानी ही आ जाता है। जिसके बाद वो लड़कियों के पास जाकर उनसे कहता है कि सभी लड़कियां अपने पास कड़वा तेल की एक एक बोतल रख लें क्योंकि कल ही जनरल्स यहाँ पर आने वाले हैं और साले सब भूखे शेर हैं। जैसे ही तुम्हारी गुलाबी बिल्ली देखेंगे उस पर टूट पड़ेंगे और तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें अपनी टांग उठाकर उन्हें इतने मजे देने हैं, इतने मजे देने हैं कि वो तुम्हारी ठुकाई के नशे में इस तरह से डूब जाएं कि अपने सारे राज उगल दें। इधर जनरल्स को भी पार्टी के लिए इनवाइट किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि पार्टी में खास व्यवस्था है। अगले दिन जब जनरल्स पार्टी में पहुंचते हैं तो अपने सामने दुधारू और भारी भारी दूध की डेयरियां देखकर पागल से हो जाते हैं। जिसके हाथ जो भी तरबूज लगता वो उसे उठाकर अपने साथ कमरे में ले जाता और फिर उसके तरबूज के बीच में अपना केला घुसाकर मिक्स फ्रूट जूस बनाने लग जाता। धीरे धीरे करके पूरे घर में ये आवाजें गूंजने लगी थी, पर ये आवाज दर्द की नहीं बल्कि मजे की थी। इधर हम हैंस को देखते हैं जो इन आवाजों के नशे में डोलने लग जाता है, इसलिए उससे भी रहा नहीं जाता तो वो बची हुई एक दुधारू दूध की डेयरी को लेकर अपने साथ फूकचे में चला जाता है। तभी वहाँ पर हम हैंस को देखते हैं जो एक अजीब सी कॉस्ट्यूम पहन कर आया था। उसकी ऐसी बकचोदी को देख करके सभी जनरल्स की हंसी छूट जाती है और वो उससे कहते हैं कि क्या वो ताली बजा के पैसे मांगने आया है, जिस पर हैंस की झामटियां गायब हो जाती है और वो उनसे कहता है कि आज मैं तुम लोगों के एल लगाने आया हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम ये लोग वो गद्दार हो जो हमारे सीनियर्स का मजाक उड़ाते हो और उनके एल लगवाते हो। ये सुनकर के जनरल्स की फटके हाथ में आ जाती है और हवस का सारा नशा हिरन हो जाता है और वो उसके सामने अपनी गामंड फाड़ के रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज वो उनकी तेल लगा के ना ले। पर हैंस उनसे कहता है तुझे बिठा के रखा था मैंने अपने घोड़े पे, तुमने अपनी माँ चुदाई और भी काले घोड़े पे, छर्री छर्रम तेल निकालो 9 इंच का मेरा अंदर घुसा लो, खिला के मेरी लस्सी तुझे पिलाऊंगा, पी के मेरी लस्सी गुल हो जाएगी तेरी बत्ती, गुलबत्ती में तुझे याद आएगी यारी, तब तू सोचना क्योंकि गद्दारी। कृपया श्रोतालय पर ज्ञान न चूम दे, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ सिंगर नहीं। अगले दिन हैंस कुछ और मेजर्स को अपने पास बुलाता है जिनका लीडर था हैरी। हैरी छपरियों की पार्टी समझ रहा था, इसलिए आते ही वो दारू पीने लग जाता है, पर तभी जब वो अपने सामने गुलाबी और करारी गुजिया देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि पीने के लिए यहाँ पर सिर्फ दारू ही नहीं है। ये देखकर हैरी का पहला साथी तो एक ऑफिसर को ही चूज कर लेता है। ऑफिसर भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद हैरी के बाकी साथी कोई एक लड़की, कोई 2 लड़की और कोई तो 3 लड़कियां लेकर अपने साथ कमरे में घुस जाता है और हैरी तो बची हुई सारी लड़कियों के साथ कमरे में जाकर एंजॉय करने लगता है। हैरी का काला गन्ना रशियंस के गुलाबी खेतों में लग चुका था और अब जुताई की मीठी आवाजें पूरे घर में गूंजने लगती है। इतनी में ही हैंस का खास आदमी वहाँ पर आ जाता
होता है जो बचे हुए साथियों की भी पलटा के ले लेता है। और इस तरह से हैंस ने हैरी की भी गुफा को गोदाम बना दिया था। अगले दिन हैंस का सीनियर हैंस के पास आता है और उससे कहता है कि तुमने ये जो भी किया है ये बहुत ज्यादा गलत है। ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं कि हैंस की पलटा के ले ली जाए, पर मैं तुम्हें एक लास्ट ऑप्शन देता हूँ, ये चाकू पकड़ो। अगर ये तुम अपनी गारमेंट में डालकर अपने मुंह से बाहर निकाल दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, पर अगर तुम इस चाकू को नहीं लेते हो तो तुम्हें मुझे मजबूरन हमारे सीनियर्स को हैंड ओवर करना पड़ेगा। और भाई साहब, सीनियर्स का जो जूनियर है कम से कम 12 इंच का है। अब तुम डिसाइड कर लो कि जान देनी है या गारमेंट देनी है। हैंस सीनियर्स से बात करने की बहुत कोशिश करता है, पर उसके सीनियर्स तो अपने हथियार में कड़वा तेल लगाने में बिजी थे। इतने में ही वहाँ पर ऑफिसर जिया आ जाती है जो उसे बताती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है और मैं आपकी गारमेंट की शहादत में पूरी श्रद्धांजलि दूंगी। ये सुनकर के हैंस की झामटियों में आग लग जाती है और वो उससे कहता है कि तुम्हें भी लगता है मैंने गलत किया। तो ऑफिसर कहती है कि नहीं, आपने बिल्कुल सही किया, पर सीनियर्स के आगे किसकी चली है। एक बार मैं भी फंस गई थी, जिसके बाद उन्होंने मुझे घोड़ी बनाकर ऐसा पेला कि दोबारा उनके आसपास भी नहीं भटकती हूँ। पर चलो, मेरी गुफा तो ऑलरेडी गुलकंद है तो मैंने उनका हथियार झेल लिया। पर सर, आपकी तो पन्नी पैक गुफा है, आपको बंदर बनाकर ऐसा अंदर देंगे कि सारा भगंदर खत्म हो जाएगा। बेचारे हेनरी की फटी रही होती है, पर बताया ना गुरु, ये हॉलीवुड की मूवी है, इन्हें ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में सिर्फ एक ही चीज सोचती है, क्या प्लानिंग। अरे प्लानिंग की चुमत, इन्हें तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ चुमदाई चाहिए। इसलिए वो ऑफिसर जिया से अपनी पैटी हटाने के लिए बोलता है, जिसके बाद ऑफिसर जिया भी बात को समझ जाती है और अपनी टांगे खोल देती है। जिसके बाद हैंस अपने औजार से उसके गहरे काले इंजन की सफाई करने लग जाता है। हैंस अपनी गारमेंट देने से पहले खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहता था, और भैया इनके यहाँ कॉन्फिडेंस बूस्ट का सिर्फ एक ही मतलब है, कॉन्फिडेंस बूस्ट से छोड़ो, इनके यहाँ 1001 प्रॉब्लम का भी बस एक ही सॉल्यूशन है, सिर्फ चुमदाई। इधर हैंस जब हॉल में आता है तो वो देखता है कि उसका सीनियर ऑस्विन अब उसकी बनाई हुई गुलाबी गुच्चियों को नचा रहा होता है। दरअसल ऑस्विन को पता चल ही गया था कि हैंस के अब गहरे लगने वाले हैं, तो इन गुलाबी गुच्चियों का पेट कौन पालेगा, इसलिए वो अपना इन गुलाबी गुच्चियों को दान में दे देता है। जिसका भी पेट खाली होता वो उनकी पिलाई करके उनका पेट सुझा देता। तभी हैंस से गलती से रेडियो ऑन हो जाता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि आर्मी के सीनियर्स की किसी ने अनफॉर्चुनेटली दबा के ले लिया है, जिस वजह से सभी के एल लग गए हैं। ये सुनकर सभी की फटके हाथ में आ जाती है कि सीनियर्स के साथ आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। पर हैंस तो हैंस है गुरु, उसकी गारमेंट हमेशा उसके सीनियर्स की शहादत की सेवा में लगी रहेगी। इसलिए वो डिसाइड करता है कि भले उसकी सीनियर्स का 12 इंच का हथियार उसकी न ले पाए, पर वो खुद से अपने सीनियर्स को ट्रिब्यूट देगा। ये बोलकर वो उस चाकू को अपनी गारमेंट में घुसा लेता है। पर बड़ी इलॉजिकल बात है गुरु कि गारमेंट से डाल के मुंह से निकालना, मुंह से निकालने से पहले ही हैंस भैया दुनिया से ही निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दुश्मन देश की सेना अब इनके देश में घुस गई थी और इनके सैनिकों की बिना तेल लगाए दौड़ा दौड़ा के मार रही होती है। दूसरी तरफ ये बात जब हॉल में बैठे लोगों को पता चलती है तो वो गुलाबी पीलने में बिजी होते हैं और ऑस्टिन उन्हें इन सब चीजों के बारे में इत्तला भी नहीं करता। वो कहता है कि तुम बस पेलते रहो, हमारे यहाँ के सैनिकों के पास अपनी बंदूक के साथ साथ लोहे की बंदूकें भी हैं। दूर वालों को तो वो लोहे की बंदूकों से पेल देंगे और पास वालों को वो अपनी बंदूकों से झेल देंगे। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि दरअसल ऑस्विन ही इनकी टीम का सबसे बड़ा गद्दार होता है, जिसने फाइनली आज इनके देश के लोमड़े लगा दिए। आखिर में हम देखते हैं कि जहाँ बट ना ऑस्विन बचते हैं, न वो ऑफिसर्स और न ही वो गुलाबी गुच्चियां, सभी के एल लगा दिए जाते हैं। और इन सभी की फटी चूमत को देख करके हमें समझ में आता है कि चूमत एक अच्छी चीज है, पर चूमत का अगर भूत सर पर ही चढ़ जाए तो आपकी गारमेंट का गुलकंद बनने में ज्यादा देर नहीं लगती। इसलिए हवा, पानी और हवस सिर्फ उतनी ही लें जितनी झेल पाए, ज्यादा लेना आपकी गारमेंट फटने का कारण हो सकता है। खैर, ज्ञान की बातें मैं नहीं चूम दूंगा, उसके लिए तो आपके पास भी पर्याप्त साधन है। फिलहाल मूवी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो क्या कर रहे हो गुरु, अकेले अकेले बकचोदी किसी को नहीं रास आती, कम से कम 2 बकचोमत मिलेंगे तभी तो मजा आएगा। इसलिए अभी शेयर कर दो अपने बकचोमत दोस्त के साथ, चैनल को भी सब्सक्राइब करवा लेना ताकि हमारी तुम्हारी ये बकचोदी आगे भी चलती रहे।